नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गुरु यानी कि बृहस्पति, अंग्रेजी में जैसे हम जुपिटर कहते हैं, इसके अनुसंधान में बात करने आया हूँ। सबसे पहले तो ये गुरु ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म पत्रिका में 40% बल केवल गुरु का रहता है। 2, 5, 9, 10 और 11 ये जो स्थान है, इसका कारकत्व गुरु के पास है। तो जिसका गुरु अच्छा, उनको बहुत अच्छा बल भाग्य का प्राप्त होता है, उनका जीवन बहुत अच्छे से प्रसार हो जाता है। अब कर्क का गुरु आ रहा है, तो सबको अच्छा बल प्राप्त होगा। तारीख 2 जून 2026 मंगलवार को प्रातः 1:54 पर गुरु कर्क राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और कर्क राशि में गुरु ग्रह 26 जून 2027 तक रहेंगे। हालांकि गुरु अभी अतिचारी है। अब अतिचारी है तो इस दरमियान गुरु अतिचारी होकर तारीख 31 अक्टूबर 2026 को यही गुरु सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। अमूमन गुरु एक राशि में 12 से 13 महीने रहता है, लेकिन इस समय जो है गुरु अतिचारी, मतलब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो वह गुरु जो है तारीख 31 अक्टूबर 2026 को तुरंत सिंह राशि में जाएंगे। अब 25 जनवरी 2027 को गुरु वक्री होकर पुनः कर्क राशि में आएंगे। इस प्रकार की गुरु की यहाँ आवागमन होगा कर्क राशि में। तो सभी राशि को क्या प्रभाव प्राप्त होंगे, इसके अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूं। और एक बात और यहाँ बता दूं, इसका वीडियो अलग से बनेगा। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो गुरु पुष्यामृत नक्षत्र योग वैसे ही हो जाएगा। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका महत्व बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सभी राशियों के ऊपर कर्क के गुरु का क्या प्रभाव होगा। आप पूरी बात सुने उसके पहले एक बात जान लीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिख दीजिए। हम सबको गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु कर्क राशि में उच्च के बनते हैं, तो गुरु का पूर्ण प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिलेगा। गुरु के जो लाक्षणिक शुभ गुण है वह कर्क राशि में खिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। यह 12 राशि के 12 राशि चक्र मैंने बना के रखे हैं। सबसे पहले मेष राशि के अनुसंधान में जान लीजिए, आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे। आपके धार्मिक प्रवास भी होंगे। लोगों के प्रति आपको कुछ करने की भावना जगेगी, कुछ सेवा प्रवृत्ति आप करेंगे। आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, धन प्राप्ति होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। करियर को बढ़ाने के लिए आपको कोई नया चांस मिलेगा। एक चांस आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपकी करियर का ग्राफ ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर बीमारी होगी तो भी ठीक हो जाएगी, तो भी एक ही अच्छा परिस्थिति है। बजट आपका बढ़ जाएगा। आपको बजट के अनुसार काम करना होगा। किस प्रकार से? मान लो आप बाजार में कोई चीज लेने गए 2000 की, आपने बजट तय किया कि भाई 2000 तक ले लेंगे, लेकिन बढ़ते बढ़ते बात बढ़ जाएगी, आप 5000 का ले लेंगे। तो यह गुरु ग्रह इस प्रकार से आपको थोड़ी तकलीफ भी देगा। तकलीफ एक प्रकार से अच्छी चीज देगा, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च करवाएंगे। घर आके आप सोचोगे अरे रे तो गलती हो गई, पैसे खर्च हो गए, अब बजट टूट गया, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। तो आप अपने बजट को बिल्कुल जोड़ के चलिए। आपको अभ्यास करने का मन होगा। अगर आप विद्यार्थी है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। कुछ नया सीखने का मन होगा, आप ज्योतिष सीख सकते हैं। धार्मिक प्रकृति के हो जाएंगे तो क्रियाकांड में आप इंटरेस्ट लेने लगोगे। कुछ नई स्किल लेने की आपकी इच्छा हो जाएगी। माता पिता से आपकी अच्छी बनेगी। शिवसुर पक्ष से भी आपको लाभ होगा। मेष राशि वालों, नया मकान लेने का योग भी यहाँ बन रहा है। आपका दिल साफ होगा, आपके दिल में कोई कटुभाव नहीं जगेगा। घर में रिनोवेशन होने की भी संभावना है। मित्र वर्तुल बढ़ेगा, आपके दोस्त बढ़ जाएंगे, सर्कल बड़ा हो जाएगा। अगर आप कमा रहे हैं तो विवाह होने की संभावना पूर्ण तरह से है, तैयार हो जाइए। विद्यार्थी मित्रों के लिए भी अच्छा समय है। आप अगर पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य आपको बहुत लाभ हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने की आपको इच्छा होगी। आपका भाग्य बहुत बलवान हो जाएगा, भाग्य खिल जाएगा। जीवन साथी से मेल जोल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मेल जोल टूट गया है, अनबन हो गई है, तो समझिए आपने सोच लिया है डिवोर्स हो जाएंगे। डिवोर्स नहीं होगी, इस प्रकार की संभावना है। आपके रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे और सीनियर सिटीजन से आपको लाभ मिलेगा।
आप भी अगर कुंवारे हैं तो विवाह होने की संभावना है। यदि आप ज्योतिषी है, कर्मकांडी पुरोहित है, तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपको अच्छी आमदनी होगी। साथ ही आप कार्य करेंगे लेकिन घर में थोड़ा विवाद हो सकता है, तो यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में मेरा मान सम्मान बहुत कम हो गया है, लेकिन आप शांति से अपना काम करते जाइए। आपके बच्चे यदि वयस्क है तो उनसे विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब मिथुन राशि वालों, आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी, जॉब में आपको लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी चल रही है तो यहाँ परिस्थिति अच्छी है, आपको लाभ होगा और कोर्ट कचहरी में आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। आपके ससुर पक्ष से भी आपको लाभ होगा। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस आपके ऊपर खुश रहेंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो भी आपको लाभ होगा, बिजनेस की गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कर्क राशि। आप तो ध्यान से सुन ही लो, क्योंकि आपको तो एक प्रकार से गजकेसरी योग बनता है, बहुत लाभ आपको हो सकता है। आपकी तो पांचों उंगली घी में है, जैसे इस प्रकार से बात बनती है। पक्का गजकेसरी योग बन रहा है, भाग्य आपके पक्ष में है। हाँ, थोड़ा वजन आपका बढ़ सकता है तो सावधान रहिए। आपको शुगर की बीमारी है तो अधिक सावधान रहिए, नहीं है तो भी सावधान रहिए, शुगर बढ़ सकती है। धन संपत्ति वैभव बहुत कुछ बढ़ेगा, नई जॉब आपको भी मिल सकती है। आप अगर नियमित कसरत करना चाहते हैं, मन में एक भाव है तो वह भावना प्रबल बनाइए, आपकी बॉडी बन जाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग आप बहुत करेंगे, आपका इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो जाएगा। माता के साथ भी आपकी अच्छी निभेवी। घर में नए मेहमान आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। शुभ प्रसंग में जाने का अवसर आपको बहुत प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों, आप सुन लीजिए, आप छोटी पनौती में चल रहे हैं, आपके लिए अच्छी बात है। धार्मिक कार्यों में आपको लाभ होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, नई जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन फिर भी धन की कमी तो रहेगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका काम चल जाएगा। आपको नवंबर महीने में बहुत राहत मिलेगी, संतान का प्रेम मिलेगा, परिवार में आपको संतान से बहुत प्रेम मिलेगा, लेकिन साथ साथ शुगर भी आपको संभालनी होगी। आपका वजन बढ़ सकता है, सिंह राशि वालों ध्यान रखिए। और थोड़ा संघर्ष घर में यहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो संयम रखिए। फरवरी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। संतान के संदर्भ में कोई एक निर्णय आप बहुत जल्द लेने वाले हैं, ये भी आप जान लीजिए। उनकी मैरिज या अभ्यास के अनुसंधान में यह निर्णय हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए मिला जुला लेकिन अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, आप भी ध्यान से सुन लो, यहाँ आपको दो प्रकार की परिस्थिति मिलेगी। दो पलड़े में पैर आप रखेंगे और दोनों में संतुलन रखना होगा। किस प्रकार से? एक अच्छी परिस्थिति होते हुए भी तकलीफ वाली परिस्थिति होगी, ये बात आपके लिए बहुत क्रिटिकल बात है। परिस्थिति अच्छी होगी लेकिन फिर उसमें भी थोड़ी तकलीफ होगी। यह एक अजब प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है। कर्क का गुरु आपको अभ्यास में यह लाभ देगा। आपको कोई डिग्री लेनी है तो आपका मन अभ्यास में बहुत लगेगा। आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति यहाँ होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ महत्वाकांक्षा बहुत होगी आपके मन में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बात मत करना, महत्वाकांक्षा थोड़ी आप लगाम लगा के रखना। साथ ही परिश्रम आपको अधिक करना होगा, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, लेकिन घर के मामले में आपको सुख थोड़ा कम ही मिलेगा। आपके दिल में संबंधों को लेकर के दुख चलता रहेगा, ये एक परिस्थिति है। अब बात करते हैं तुला राशि की। ध्यान से सुनिए तुला राशि वालों, आपका तो जो चिन्ह है वही पलड़ा है। तो क्या होगा? प्रवास अधिक होगा तुला राशि वालों, आपके द्वारा अच्छे कार्य होंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नया घर लेना है तो आप ले सकोगे, नई गाड़ी लेनी है तो ले सकोगे, लेकिन शुगर का लेवल आपको भी संभालना होगा। जॉब नहीं है तो जॉब आपको मिल जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, धन प्राप्ति आपको होती रहेगी, आपके घर में नई नई चीजें आएंगी और आपके घर में वैभव की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर
शुगर की परिस्थिति के अलावा सब कुछ ठीक रहेगा, जीवन आराम से कटेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, धन प्राप्ति होगी वृश्चिक राशि वालों। सबसे पहले ही ये बोल दे रहा हूं, लेकिन अधिक धन प्रवास में खर्च होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। शुभ कार्य में भी आपके पैसे खर्च होंगे। आपको कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाएंगे, गुरु के चरणों में आप अपने मन को समर्पित करोगे, ऐसा दिखाई देता है। गुरु मिल जाते हैं, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, सात्विक गुरु मिल जाते हैं, तो गुरु कर लीजिए, अच्छा है आपके लिए। और आप बहुत मूड में रहोगे, मन में नए नए अच्छे कार्यों करने के लिए आपके मन में विचार होगा। बच्चों की प्रगति अधिक होगी। आप अगर विद्यार्थी है तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है, पुरुषार्थ कीजिए। छोटे भाई बहनों के साथ परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। सहकर्मी के साथ, आपसे जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे संबंध बहुत मजबूत होने लगेंगे। पड़ोसियों के साथ भी यहाँ अच्छी परिस्थिति दिखाई देती है। अब बात करते हैं धन राशि की। एस्ट्रोलॉजी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आप ज्योतिषी बन सकते हैं। धर्म के प्रति आपका आकर्षण बहुत बढ़ेगा। वारसाई प्रॉपर्टी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी है आपको तो वो मिल जाएगी। ये परिस्थिति आपको इस प्रकार से रंग दिखा सकती है, लेकिन आपको हेल्थ तो संभालनी होगी। शुगर की बीमारी से आपको भी सावधान रहना होगा। प्रवास की इच्छा होगी, लेकिन थोड़ी इसमें बाधाएं आएंगी। विदेश जाने की संभावना मुझे दिखाई देती है। संतान से अनबन होगी तो सावधान रहिए और संयम भी रखिए। मकर राशि वालों, आप अगर कुंवारे हैं तो आपका विवाह होने की संभावना पूर्ण है, और यदि विवाहित है तो जीवन साथी से अनबन होने की भी संभावना है, तो जरा थोड़ा सावधान रहिए। धार्मिक प्रवास होने की संभावना है। जीवन साथी की प्रगति होगी, आपकी जीवन साथी की प्रगति होगी। मित्रों से लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ मिल रहा है, तो कुछ जगह पर आप थोड़ा संतुलन भी बनाए रखिए और आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जिम्मेदारी बढ़ेगी, सर पर काम का बोझ बढ़ेगा, कौटुंबिक विवाद हो सकता है, तो यहाँ सावधान रहिए। नौकरी व्यापार के लिए आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। कोर्ट कचहरी चल रही है तो यहाँ आपको राहत मिल रही है। आपके ऊपर कोई आरोप है तो आपको मुक्ति भी मिल सकती है, इस आरोप से छुटकारा हो सकता है। पुराने संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए या नौकरी लेने के लिए आपके लिए ये शुभ समय साबित हो सकता है। अंतिम राशि मीन राशि, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए, आप अगर विद्यार्थी है तो आपके लिए शुभ परिस्थिति है। कोई डिग्री लेनी है तो शुभ परिस्थिति है। बुद्धि बहुत प्रबल होगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। आप थोड़ी इंटेलिजेंट बातें करेंगे, मित्रों से लाभ आपको हो सकता है। व्यापार के लिए विदेश जाना है तो शुभ है यहाँ आपके लिए। अभ्यास के लिए विदेश जाना है तो भी शुभ है। आप अगर विवाहित है और संतान के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। इस प्रकार से सभी राशियों को कुछ न कुछ फल प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे सात्विक उपाय? किसी भी मंदिर में जाइए, पुरोहित को, पुजारी को आप कुछ दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही बहते जल में हल्दी आप बहा दीजिए, यह भी आपके लिए शुभ है। पीली चने की दाल का दान आप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। किसी का दिल मत दुखाना, नीति के कार्य करना, यह आपके लिए अच्छा है। और मीठा हो सके तो थोड़ा कम ही खाना। चलिए, नमस्कार।